नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 की हिंदी की आकलन कार्यपत्रक संख्या 7। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने कबीर की साखियां पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित साखियों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। यहाँ 2 साखियां दी गई हैं। कबीरदास कहते हैं कि कबीर घास न नींदिए जो पांव तले होई, ऊड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। कह रहे हैं कि छोटी चीज, कबीर का कहना है कि छोटी चीज की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। खासकर वो उदाहरण देते हैं कि आप घास की निंदा मत कीजिए जो पांव के नीचे होता है। वो भी जब कभी उड़कर आंख में पड़ती है तो बहुत कष्ट देती है, बहुत दुख देती है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता अगर आपका मन शीतल है, मन शांत है। आप अपने आपा को मतलब अहंकार को, क्रोध को छोड़ दें, तब सब लोग आप पर दया करने वाले हो जाते हैं, सभी आपके मित्र हो जाते हैं। तो इस तरह से इन साखियों के माध्यम से कबीर ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अब कुछ प्रश्न है कि उपरोक्त साखियां किसकी हैं। तो ऑप्शन स इसका उत्तर होगा कबीरदास की। दूसरा है कबीर किसकी निंदा करने से मना कर रहे हैं। तो ऑप्शन है घास की निंदा करने से मना कर रहे हैं, और सही उत्तर होगा। तीसरा है कि दुहेली शब्द का अर्थ क्या है। तो दुहेली शब्द का अर्थ होता है दुख, इसलिए स इसका उत्तर होगा। चौथा है कि आंखों में क्या गिरने से कष्ट होता है। तो आंखों में घास का तिनका गिरने से कष्ट होता है, इसलिए ऑप्शन स उत्तर होगा। और कबीर के अनुसार क्या होने पर संसार में आपके शत्रु नहीं होते। तो मन की शीतलता, ऑप्शन ब, मन की शीतलता होने पर संसार में आपके शत्रु नहीं होते। नेक्स्ट है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द है मित्र, शत्रु और मित्र। अब नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि साखी में आपा शब्द से आशय है। आपा मतलब क्या होता है, अहंकार, इसलिए ऑप्शन स अहंकार होगा। और शीतलता, शीतलता शब्द में प्रत्यय है ता, इसलिए ब इसका उत्तर होगा। और 9वां है दया संज्ञा शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द है दयालु, इसलिए ब उत्तर होगा। और 10वां है कि कबीर के अनुसार मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो कबीर के अनुसार मनुष्य का व्यवहार अहंकार मुक्त होना चाहिए, इसलिए स इसका आंसर होगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की असेसमेंट की वर्कशीट जो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।